आज हम लोग ले रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट का सेकेंड लेक्चर। ठीक है, और इसमें हम लोग निश्चित तौर पर कंसाइनमेंट अकाउंट को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था, जहां तक मुझे याद है लास्ट लेक्चर में ये चीजें डिस्कशन की गई थी कि एक्चुअल में कंसाइनमेंट होता क्या है ना। मैंने बताया था कि ये गुड्स को बेचने का एक तरीका है, मेथड है। गुड्स को कई वे में आप बेच सकते हो, कई तरीके से बेच सकते हो। उसी में से गुड्स को बेचने का एक तरीका है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में हम गुड्स को कमीशन पर देकर बेचते हैं, इन द सेंस कि हम इसके लिए एक एजेंट बनाते हैं और एजेंट को कहते हैं कि आप इसके लिए कमीशन लो और हमारे गुड्स को बेचो। इतनी बात तो समझ में आ गई। मैंने ये भी बताया था कि कंसाइनमेंट बिजनेस के अंदर एक दो पार्टीज हो जाते हैं, एक कौन, प्रिंसिपल और दूसरा एजेंट। प्रिंसिपल अपने यहां कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है। क्या बनाता है? प्रिंसिपल अपने यहां कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है और कंसाइनी का अकाउंट बनाता है। एजेंट अपने यहां सिर्फ किसका अकाउंट बनाता है? कंसाइनर का अकाउंट बनाता है। उसको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बिजनेस उसका होता ही नहीं है, उसको सिर्फ कमीशन से मतलब है। लेकिन आगे की बात को समझने से पहले एक बात समझे कि कंसाइनमेंट अकाउंट जो बनाएगा कंसाइनर, लाइक प्रिंसिपल, जिसका नाम दूसरा नाम प्रिंसिपल है, वो कौन सा अकाउंट बनाएगा? जो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा वो कैसे बनाएगा? प्रैक्टिकली समझ के देखिए थोड़ा सा। मैं प्रिंसिपल हूं, आप मेरे एजेंट हो, और आप जैसे जैसे मेरे पास 100 एजेंट्स हैं, 100+ एजेंट्स हैं, ठीक है ना। आप कौन हो? मैं कौन हूं? प्रिंसिपल। आप जैसे कितने एजेंट्स हैं हमारे? 100+ एजेंट्स हैं मेरे। हम उन सभी एजेंट्स के यहां क्या चल रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे पता चलेगा क्या? नहीं, मुझे ख्वाब थोड़ी आ रहा है भाई। आप मुझे बताओगे तभी तो मैं आपके लिए अकाउंटिंग करूंगा। तो पहले एक बात बताएं कि जहां जहां जितने एजेंट्स हैं उन सभी का कंसाइनमेंट अलग अलग बनेगा या सबको एक साथ मिलाकर बनाएंगे? सबका एक साथ बना देंगे, सारा ही कंसाइनमेंट एक साथ बना देंगे। लेकिन मेरे पास 100 एजेंट हैं, आप सभी मेरे एजेंट अगर हो तो आप कोई 100 अलग अलग जगहों पर मेरे एजेंट हो ना, या एक ही जगह पर मेरे एजेंट हो? आप सभी अलग अलग लोकेशन पे एजेंट हो। मान लो एक एजेंट यहाँ पर मुंबई का है, एक एजेंट यहाँ पे बेंगलोर का है ना, अलग अलग। एक लखनऊ का है, सपोज एक कानपुर का है, एक पटना का है, एक दरभंगा का है ना। तो अलग अलग लोकेशन के हमारे पास बहुत सारे एजेंट्स हैं। तो आपका दिमाग क्या कह रहा है? स्टेप वाइज बात करता है। क्या कह रहा है आपका दिमाग? कि सारे ही कंसाइनमेंट का जितने भी एजेंट्स हैं हमारे, इन सभी एजेंट्स के अकाउंट को एक ही जगह पर बना दूं क्या? नो। इसका मतलब अलग अलग लोकेशन के लिए हमें अलग अलग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो क्या? और फिर उस कंसाइनमेंट, अलग अलग कंसाइनमेंट के पॉइंट्स को एक साथ लाकर बाद में भले ही मर्ज करेंगे, लेकिन अब मान लो, गौर करो कि मेरा एक ब्रांच मुंबई में है और दूसरा कोलकाता में है। तो क्या हमें यह नहीं जानना चाहिए कि हमने मुंबई वाले एजेंट से हमने कितना कमाया और कोलकाता वाले एजेंट से कितना कमाया? इसका मतलब मुंबई का कंसाइनमेंट अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा, कोलकाता का कंसाइनमेंट अलग अलग बनाना पड़ेगा। तभी तो पता चलेगा कि मुंबई के एजेंट से हमने कितना कमाया और कोलकाता के एजेंट से कितना कमाया। समझ में आ रही है भैया? इसका मतलब अलग अलग एजेंट्स के लिए हमें अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट? कंसाइनमेंट अकाउंट। और फिर अलग अलग एजेंट का कौन सा अकाउंट? एजेंट अकाउंट। अलग अलग एजेंट का अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसका नाम है क्या? कंसाइनीज अकाउंट। ये बात समझ में आ रही है ना? कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट हमें अलग अलग ही बनाना पड़ेगा।
सारे के लिए। अच्छा एक बात बताइए, मैं हूं यहाँ पे, हेड ऑफिस यहाँ है, कोलकाता कोलकाता और मुंबई में क्या चल रहा है हमें ख्याल आएगा नहीं। इसका मतलब वहां के एजेंट को हमें बताना पड़ेगा, वहां के एजेंट को हमें बताना पड़ेगा कि उसने कितने का गुड्स सेल किया। वो सारा डिटेल हमें भेजेगा ना, डिटेल हमें भेजेगा नहीं भेजेगा, वो बताएगा हमें कि आपने मुझे इतने का माल भेजा था, इतना गुड्स आपने भेजा। मेरे खर्च के बारे में उसको बड़ी आइडिया ना हो, बट वो अपने खर्च के बारे में तो बताएगा ना मुझे। वो बताएगा कि हमने आपके गुड्स को हमने रिसीव किया, आपके बिहाफ पर हमने इतना रुपए यहां पे खर्च किया। लाइक प्रैक्टिकल, और थोड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूं मैं आपको। देखिए मैं यहां से गुड्स भेजूंगा, मान लो कोलकाता। सारे सिचुएशंस को मैं पहले क्लियर करता हूं, फिर अकाउंट बनाएंगे ना, इजीली समझ में आएगा आपको। और किसी भी टॉपिक को मतलब प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिए। मैं चाहूं तो शॉर्ट में काम कर सकता हूं। अभी मैं आपको एक फॉर्मेट बता दूंगा, ये कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। इन आइटम को यहां और इन आइटम्स को यहां लिखो, काम खत्म, अकाउंट बन जाएगा। यह है शॉर्टकट तरीका। और नॉर्मली बच्चे शॉर्टकट तरीका को ही समझकर किसी चैप्टर को समझ लेता है। मेरा मानना है कि उन तरीकों को फॉलो करके अकाउंट को बनाकर सिर्फ टैली करवा के आप कभी भी ये नहीं समझ सकते हैं ये आपने उस अकाउंट को टैली कर लिया या बना दिया है, ये गलतफहमी रहेगी फिर आपकी। सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करता है, फिर अकाउंट बनाएंगे, इजीली समझ में आएगा। भाई कोलकाता का एक मेरा एजेंट है, मैंने उसको एक सामान यहां से भेजा बेचने के लिए। सिंपल एग्जांपल देता हूं, चेयर बनाते हैं हम लोग, कुर्सी प्लास्टिक की। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। जिस कुर्सी को मैं बनाता हूं, हालांकि इसकी जानकारी एजेंट होने के नाते आपको नहीं होगी, मैं बस आपको जानकारी दे रहा हूं। मान लीजिए जिस चेयर को मैं भेजता हूं आपको बेचने के लिए, उस चेयर का जो फैक्ट्री कॉस्ट है, या ऐसे समझ लो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, हमारा फाइनल कॉस्ट कितना आता है 100 आता है मान लेते हैं। और इस शेयर को मैं आपको कहता हूं कि 250 में बेचो, मैं आपको कहता हूं कितने में बेचो 250 में। तो क्या मैं ये आपको कहूंगा कि इसको बनाने का खर्च मेरा 100 है और आप बेचो 250 में? ये कभी बताऊंगा कि मेरा कॉस्ट क्या है? मैं आपको क्यों बताऊंगा मेरा कॉस्ट क्या है? होंडा कंपनी की जो एजेंसी जहां है, जो इनके एजेंट्स डिफरेंट जगहों पे हैं, क्या उन एजेंट्स को यह पता होगा कि एक बाइक बनाने का कॉस्ट होंडा कंपनी को क्या आ रही है? पता होगा? नहीं, उनको जानने की जरूरत भी नहीं है। उनको मतलब क्या है कि आपकी लागत क्या आ रही है? उनको मतलब पता किस बात से है? प्रिंसिपल ने कहा भैया सुनो, इस बाइक को इतने में बेचो, ठीक है ना, इतने में बेचना है, और इतने में बेचने पे हम तुम्हें इतना कमीशन देंगे। अब उस एक बाइक पे 5,000 की अर्निंग हो रही है मैन्युफैक्चरर को, 10,000 की, 20,000 की, 30,000, 50,000, इससे एजेंट को कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, वेरी प्रैक्टिकल जो वे है हमारा, कि प्रैक्टिकली सीखिए। 100 रुपीज एक कुर्सी को बनाने का कॉस्ट है हमारा। मैंने आपसे कह रखा है कि 250 में बेचना है, और अगर आप 250 में बेचोगे तो हम आपको 10% कमीशन देंगे। मतलब कितना रुपए कमीशन देंगे? 10 रुपए कमीशन देंगे, सॉरी 25 रुपए कमीशन देंगे। 10% कितना हो गया? 25 रुपए कमीशन देंगे। इसका मतलब आप मुझे 225 रुपए रिटर्न करेंगे, राइट? बोलिए, मैंने कुर्सी आपके घर तक, आपके शॉप तक पहुंचवाया, आपके पॉइंट तक, सेल्स के पॉइंट तक पहुंचा दिया कुर्सी। जैसे ही मैंने कुर्सी पहुंचवा दिया, चेयर पहुंच चुका है, सपोज आपका 1 रुपया भी हमने खर्च नहीं होने दिया है। सपोज करिए कुर्सी पहुंच गया, चेयर, एक चेयर कितने में बेचना है आपको? 250 में बेचना है। आपका उसमें कमीशन कितना है?
10% कितना होता है? 25 रुपए। तो 250 से 25 घटा दो, तो आप मुझे क्या कर दोगे? 225 मुझे भेज दो। एक शेयर का 225 भेज दो। जितना शेयर बेचे हो उसके अकॉर्डिंग मेरा पैसा मुझे भेज दो। फिर हम तुम्हें भेजेंगे, फिर बेचना, फिर अपना कमीशन कट करो मेरे जेब पे, मेरा पैसा भेज दो। अरे यही तो होता होगा। इसमें कुछ और भारी सी बात लग रही है? कुछ भी भारी लग रहा है ऐसा कुछ कि पता नहीं खतरनाक कुछ कह रहे हो सर, आप समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है? नो। अब थोड़ा सा अगला स्टेप लेते हैं। अब सवाल यह है कि हमने आपको गुड्स भेजा यहां से, आप कोलकाता में हो, मैं गुड्स को लदवा दिया मैंने ट्रक पे। सबसे पहले ट्रक पे गुड्स को लोड करने के लिए मजदूरों ने कुछ चार्ज लिया होगा। बोलो यस या नो। इसको क्या बोलेंगे? इन कंसेप्ट को सीख लेना है अभी, है ना। यही वो कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से बच्चे किसी भी चैप्टर को समझ नहीं पाते हैं। तो वहां पर कुछ चार्ज लगा होगा जिसको हम बोलेंगे लोडिंग चार्ज। शॉर्ट में लिख रहे हैं, क्या बोलेंगे हम? लोडिंग चार्ज, दैट इज LC। फिर जिस ट्रक पे गुड्स को हमने लोड कर दिया है, वो जब ट्रक यहां से कोलकाता जाएगी ना, तो वो उसको भी कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। यस या नो? उसको बोलते हैं फ्रेट। क्या बोलेंगे? फ्रेट दे दिया आपने। इसके बाद आइए, रास्ते रास्ते का इंश्योरेंस भी होता है। यहां से गुड्स जो कोलकाता जा रहा है ना, वो रास्ते में ये गुड्स का नुकसान किसी तरह से हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी इसकी भरपाई कर दे। ये रिस्क हम कवर नहीं करना चाहते तो हम इसके लिए इंश्योरेंस करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिट इंश्योरेंस, TE। शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांजिट इंश्योरेंस। ये आएगा, सारी चीजें आपके क्वेश्चन के तहत आएगी। फिर इसके बाद वहां पर जब ट्रक पहुंच जाएगा ना, तो जब ट्रक पहुंचेगा, ये मैं बेचने तक के प्रोसेस में खर्चों को गिना रहा हूं, मैं बस मेन एक्सपेंसेस बता रहा हूं। फिर जब गुड्स कहां पहुंचेगा? कोलकाता। कोलकाता गुड्स पहुंचने के बाद फिर वहां पर क्या होना है? बोलिए। अनलोड होगा। अनलोड होगा मतलब मजदूर फिर वहां से गुड्स को उतार कर कहां पे रखेंगे? वहां के गोडाउन में रखेंगे। यस या नो? यस। तो वहां पर आएगा, फिर अनलोडिंग चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा जिस गोडाउन में गुड्स रखा जा रहा है, हो सकता है उसका रेंट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? गोडाउन का रेंट देना पड़ेगा। इसके अलावा हो सकता है उस गोडाउन का भी इंश्योरेंस हो चुका होगा। यस या नो? यस या नो? यस। तो उसका फिर इंश्योरेंस भी हो सकता है करवाना पड़े, तब जाकर ये गुड्स बिकेगा। यस। रिप्लाई किया करें आप लोग, अपने आप रिप्लाई किया कीजिए, अपने आप से रिप्लाई किया कीजिए। जब भी मैं कभी पूछूं यस, तो आप बोलिए यस। भले ही कोई और आवाज सुन रहे हैं तो सुनने दीजिए। बोलिए। अगर किसी भी चीज पे रिप्लाई अगर की बात आ रहा है तो आप बोल्ड आवाज में बोलिए, आपको फीलिंग आएगी कि फेस टू फेस पढ़ रहा है। ठीक है। अब अगली बात आइए, ग्राउंड सॉरी हमने क्या कहा? गोडाउन इंश्योरेंस भी हो सकता है। ये सारे एक्सपेंसेस है। इन सभी एक्सपेंसेस को करने के बाद अब हम क्या देने वाले हैं? कमीशन। क्या देने वाले? बोलो। कमीशन। किसको? एजेंट को। इसके बाद गुड्स जो के सेल्स प्राइस से इन सारे एक्सपेंसेस को जब घटा देंगे तो वही हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। बोलो यस या नो? कितनी इजी सी बात है, सही कह रहे हैं? ओके। अब आइए पहले समझिए, भाई यहां से गुड्स जा रहा है, लोड हमने करवाया। फ्रेट हो सकता है ट्रक का हम ही दे दे, मैं ही दे दूं, मैं प्रिंसिपल हूं, आप मेरे एजेंट हो सकता है ट्रांजिट इंश्योरेंस भी मैंने करवा दिया। ये सारे एक्सपेंसेस करने के बाद मैंने ट्रक को भेज दिया आपके पास। वो ये भी सकता है कि ये सारे एक्सपेंसेस मैं ही कर दूं, मैं अपने हाथों से कर दूं। वो ये भी सकता है कि ये सारे एक्सपेंसेस आपके हाथ से हो जाए। अरे फर्क क्या पड़ता है? एक्सपेंस मैं करूंगा, अगर सारे एक्सपेंसेस मैं करूंगा तो आप अपना कमीशन काट कर पूरा पैसा मुझे भेजो। और अगर एक्सपेंस आप भी कर रहे हो, एक्सपेंस आपके हाथों से भी हो रहा है, तो एक काम करो, जो खर्च तुमने कर दिया है उस खर्च को भी काट के पैसा भेजो। इजी लग रहा है या भारी लग रहा है?
एकदम नॉर्मल वे में समझ में आ रहा है? मेरा मानना है अकाउंट के किसी भी चैप्टर को, नॉट ओनली अकाउंट के चैप्टर को, पूरी दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, सभी को बड़ा इजी वे में, घरेलू अंदाज में समझा जा सकता है और समझाया जा सकता है। कोई कुछ भारी दिमाग में कुछ टेंशन वेंशन मेरे ख्याल से नहीं हो रहा होगा। तो भाई आप मेरे एजेंट हो, अब मान लीजिए मैंने कहा ये सब खर्च तुम करो, ठीक है ना। आपने सपोज करिए हमारे 5 लाख के गुड्स को बेचा, 10% कमीशन, 50,000 बचा कितना? 4,50,000। अगर आपसे मैंने कोई खर्च नहीं करवाया है तो पूरा ही 4,50,000 मुझे भेज दो। अगर आपने मेरे बिहाफ पर, क्योंकि खर्च जो भी होगा मेरे बिहाफ पे आपका होगा, यस या नो। अगर आपने मेरे बिहाफ पे 1 लाख खर्च कर दिया और ज्यादा, तो वो 1 लाख भी काटो, तो आप फाइनली मुझे कितना भेजोगे आप? 3,50,000। भयंकर कुछ लग रहा है इसमें? नहीं। मान लो ये भी हो सकता है कि कुछ एक्सपेंसेस मैं करूं, कुछ एक्सपेंस आपसे करवा देता हूं। तो ये जहां तक खर्च मेरे पास से होना है वो खर्च मैं करता हूं। जब खर्च वहां आपके पॉइंट से होना है तो वो आप कर देना, और वहां से उतने पैसे को कट करके तब मेरे पास भेज देना। अब माल वहां पहुंच गया है तो नॉर्मली अनलोडिंग चार्ज कौन देगा? एजेंट देगा, क्योंकि यहां पर ये गुड्स एजेंट के पास पहुंच चुका है। गोडाउन रेंट नॉर्मली कौन देगा? नॉर्मली इट इज नॉट नेसेसरी, नॉर्मली कौन देगा ये मैं पूछ रहा हूं? एजेंट। गोडाउन इंश्योरेंस एजेंट करवाएगा और कमीशन वो खुद लेगा। अगर ये सारी चीज उसकी तरफ से हुई है तो ये सारी चीजों का पेमेंट कट करके इसका एक्सपेंस रिमेनिंग अमाउंट हमें भेज देगा। यहां तक समझ में आई बात? यस, पहले तो ये बात समझ में आ गई है। बस बहुत करीब है हम लोग अकाउंट समझने के, बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट पे पहुंच गए। अगला मुद्दा क्या है, हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक बात बताइए, हमें कैसे पता चलेगा? आप पूरे इंडिया में हमारे बहुत सारे एजेंट्स हैं, सारे गोडाउन का, हर एजेंट का एक गोडाउन है, हाँ या ना? अलग अलग लोकेशन पे का फ्रेट अलग अलग होगा, अलग अलग लोकेशन का गोडाउन रेंट अलग अलग होगा, गोडाउन का इंश्योरेंस अलग होगा, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग होगा। सारे एक्सपेंसेस तो मेरे बिहाफ पे आप करोगे ना, वो खर्च तो मेरा है। इसका मतलब अलग अलग एजेंट का हमें डिटेल पता करना होगा, अलग अलग एजेंट का डिटेल, उसके खर्चों का लिस्ट हमें चाहिए होगा। इसका मतलब एकदम इजीली समझिए, हम एजेंट को बोलेंगे कि भैया एक काम करो यार, तुमने कहाँ कहाँ कौन सा खर्च किया, तुमने कितने गुड्स को बेच दिया, है ना, कितना गुड्स को बेचा, कितने नंबर्स मतलब यूनिट्स को आपने सेल कर दिया, आपने मेरे बिहाफ पर कितना खर्च किया, ठीक है ना, कितना बचा हुआ है आपके यहाँ। एक काम करिए, इन सारी चीजों का डिटेल थोड़ा सा मुझे भेज दो। मैं ये कहूंगा आप सभी को, आप सभी मेरे एजेंट हो तो मतलब एक ड्यूटी मैं आपकी लगाऊंगा, क्या क्या ड्यूटी दूंगा कि ये पूरा डिटेल हमें टाइम टू टाइम भेजते रहो। मंगवाऊंगा क्या? अरे उसी को देखकर मैं अकाउंटिंग करवाऊंगा ना। यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट आपके यहाँ बैठकर कोई बना रहा होगा या मेरे हेड ऑफिस में बैठकर बना रहा होगा? कोलकाता कंसाइनमेंट अकाउंट या मुंबई कंसाइनमेंट अकाउंट, लखनऊ कंसाइनमेंट अकाउंट कहां पे बनेगा? बोलो कहां पे बनेगा? प्रिंसिपल के ऑफिस में बनेगा। मतलब कि यहां पर बैठकर हम कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं। अब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने से पहले मुझे अलग अलग एजेंट का डिटेल चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा? वो जो डिटेल हम आपसे मंगवाएंगे, वो जो हम डिटेल आपसे मंगवाएंगे उसे क्या बोलते हैं? अकाउंट सेल्स बोलते हैं। समझो, हम इसी बात को समझाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी कहानी बता रहे थे। अकाउंट सेल्स क्या होता है? हालांकि वो तुरंत मैं बोल सकता था एक चीज, नॉर्मली सीए फाउंडेशन में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। अकाउंट सेल्स इज सेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, कंसाइनी टू कंसाइनर,
ऑप्शन ए और बी बता दिया, कंसाइनर टू कंसाइनी, कंसाइनी टू कंसाइनर, तीसरा बोथ, चौथा नन ऑफ दिस। योर आंसर कंसाइनी टू। सभी को समझ में आ गया? अब यही वाला क्वेश्चन जब पूछ देता है ना सीए फाउंडेशन में, तो बच्चे कहते हैं क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा रहता है यार, इसमें टेढ़ा कुछ लगा? कुछ भी। जो बच्चा इतना भी लेवल क्लियर नहीं कर पा रहा है कि ये अकाउंट सेल्स क्या होता है और ये कौन किसको भेज सकता है, इसका मतलब उसको सीए बनने का तो अधिकार नहीं है ना, उसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट हेड बनने का कोई अधिकार ही नहीं है, उसका दिमाग उस लेवल पे नहीं जा पा रहा है, ये बच्चे वाली बात नहीं समझ रहा है। और इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन फाउंडेशन में कभी ना आया है ना आएगा। इसका मतलब क्या है कि बच्चे इन छोटी छोटी बातों को भी समझे बिना एग्जाम देने पहुंच जाते होंगे। फाइनली इट कैन बी सेड अकाउंट सेल्स इज सेंट बाय कंसाइनी टू कंसाइनर। पर्पस क्या है भाई? हमारी एक्टिविटी का डिटेल हम आपको, आप अपनी एक्टिविटी का डिटेल मुझे नहीं भेजोगे तो मैं कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बना पाऊंगा? समझ? मैं कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बना पाऊंगा, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। तो मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बनाऊंगा तभी जब डिटेल आप मुझे भेजोगे। तो जो चीज आप मुझे भेज रहे हो ना, जो कागज का जो डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं हम? अकाउंट सेल्स बोलते हैं। अच्छा एक सेकंड, सेल्स अकाउंट, सॉरी मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया, सेल्स अकाउंट सही है ये, सेल्स अकाउंट नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अकाउंट सेल्स। जब भी कभी तुम्हारे दिमाग में कभी कहीं से सुन लो अकाउंट सेल्स, तो क्या समझ जाओगे? समझ जाओ कि अच्छा कंसाइनमेंट बिजनेस की बात चल रही है, एजेंट प्रिंसिपल को भेज रहा है, इसकी पहचान तुम्हें होनी चाहिए, इसका एक नाम दिया गया। इसमें अकाउंट सेल में क्या लिखा रहता होगा? इसमें लिखा रहता होगा, एजेंट लिखता होगा कि आजकल मेरी तबीयत ठीक है, हमारे घर में सब ठीक है ना, हमारे फैमिली मेंबर्स में एक और नए मेहमान आए हैं, हमारे घर में शादी हुई, यही सब लिखता होगा ना। तो वो अपने सारे एक्टिविटी जो कंसाइनमेंट बिजनेस से रिलेटेड है वही सारी चीजें लिखकर किसको भेजता होगा? कंसाइनर को। और निश्चित तौर पर कंसाइनर क्या करता होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट उसी को देखकर बनाता होगा और वो डिसाइड कर पाता होगा कि हमने कंसाइनमेंट बिजनेस से कितना कमाया, और उसी के अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर पाता होगा कि अभी कंसाइनी से हमें क्या लेना है, या उसको नॉर्मली देना तो नहीं होता होगा, उससे क्या लेना है। फाइनली कंसाइनमेंट बिजनेस में एक एक टर्म है अकाउंट सेल्स, ये आपको समझ में आ गया होगा, जो कि भेजा जाता है कंसाइनी के द्वारा किसको? कंसाइनर को। ठीक है, इसी को बेस बनाकर कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी का अकाउंट बनाया जाता है। अब एक सवाल यह है कि कहीं वो गलत भेज दे तो, कुछ गलत गलत लिखकर भेज दे तो, ये क्वेश्चन तो पहले दिमाग में आया होगा, आया होगा। ये दुनिया के किसी भी इंसान की एक सोच है। हम पहले एक बार निगेटिव सोचते जरूर है, और मैंने क्या कहा? बी पॉजिटिव। अगर आप पढ़ाई को और अच्छे से समझना चाहते हो तो आप नेगेटिव धारणाएं छोड़ दीजिए। आप ये महसूस कीजिए, मैंने कहा ना बी पॉजिटिव का मीन्स क्या, सेंस क्या है, इसका मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं? आप महसूस कीजिए कि एजेंट किसी भी कीमत पर झूठ नहीं बोलेगा और गलत नहीं करेगा। फिर दिमाग में आ रहा है कहीं फिर भी कर दिया तो इसका एक मैं जवाब देता हूं। आप कभी बस पे सफर तो किए होंगे, आपने बस पे सफर करने से पहले ड्राइवर से पूछा है कि तूने ट्रेनिंग कितने दिनों की है ये बता? कभी आपने उसको कहा है कि तूने शराब तो नहीं पी रखा है ये बता? आपने कभी ये कंफर्म करने की कोशिश किया है कि आदमी पहली बार तो नहीं बस चला रहा है ना? आप पॉजिटिवली क्या सोचते हो? अरे यार बस चला रहा है तो ड्राइवर होगा ही। आप ट्रेन में सफर करने से पहले जाकर के नॉक करते हो इंजन पे, हेलो कौन है हो, लोको पायलट इधर आओ, चलाना वालाना आता है नहीं ठीक से, कभी कंफर्म किया आपने? नहीं। पिछले साल रेल हादसा हुआ,
पिछले 3-4 सालों में बहुत सारे रेल हादसा होता रहता है। उसमें से 44 ऐसा हादसा था जो लोको पायलट के गलती की वजह से हुआ है। तो क्या ट्रेन में चढ़ना छोड़ दोगे? पॉसिबल ही नहीं। मैं ये बात बोलकर कहना क्या चाह रहा हूं, पॉजिटिव सेंस के साथ मूव करो। अगर एजेंट कुछ गलत करेगा ना तो कभी ना कभी पता चलेगा, उसकी एजेंसी खत्म हो जाएगी। पेट्रोल पंप पे ना मिलावट कर देते हैं लोग, तो उसके लिए सरकार की टीम घूम रही होती है। अगर मिलावट करके आमतौर पे लोग बेच भी रहे हैं, लेकिन जैसे ही पता चलता है निश्चित तौर पर उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है। उसी तरह एजेंसी रद्द होगी, तो वो चीज सोचिए नहीं आपकी कोई गलत भेजेगा हमें। बी पॉजिटिव कि एजेंट है वो अपनी एजेंसी समाप्त करवाना नहीं चाहेगा, वो वही लिखकर भेजेगा जो एग्जैक्ट पोजीशन है या सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग भेजेगा। तो मेरे ख्याल से आपको क्या समझ में आ गया होगा आज अकाउंट सेल्स क्या होता है। और सिर्फ अकाउंट सेल्स आपने नहीं समझा, इसका पूरा खाका आपके दिमाग में है। 3rd लेक्चर में आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना सीख जाएंगे 3 लेक्चर के अंदर, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ, ये मैं कह सकता हूं। तो 3rd लेक्चर का आप इंतजार करें, आप 3rd लेक्चर पे पहुंचे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।